एक व्यक्ति मरने के बाद में यमलोक में गया धर्मराज जी के पास में। उसको बोला गया, भाई इधर देख ले, दाएं और बाएं, दाएं स्वर्ग है, बाएं नरक है, तेरे को जहाँ जाना है एक ही बार में बोल देना, तेरे को भेज देंगे। व्यक्ति ने देखा स्वर्ग की तरफ, सब खेल रहे हैं, मस्त है, अप्सराएं नाच रही है, फूल खिले हुए हैं, सुगंध आ रही है। दूसरी तरफ नरक की तरफ देखा तो वहाँ बहुत बहुत जवान जवान लड़कियाँ उसको इशारे कर रही है, फ्लाइंग किस दे रही है, और बहुत कुछ ऐसा दिखाई दिया कि चलो नरक में अच्छा है, अपने को बुला तो रहे हैं। उसने धर्मराज जी को बोल दिया, मेरे को तो नरक में ही जाना है। उसको धक्का मार दिया। जैसे ही वो नीचे गया, अचानक जोर से चिल्लाया, अरे धर्मराज जी ये क्या किया, ये बिच्छू कांटे सांप ये कहाँ से आ गए, वो कन्याएं कहाँ गई। धर्मराज जी ऊपर से बोले, बेटा मृत्यु लोक पृथ्वी लोक में भी एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन के बगैर कोई किसी दुकान में नहीं घुसता है, तो यहाँ नरक में कौन जाएगा। तो ये हमारा नरक का विज्ञापन था, एडवर्टाइजमेंट थी। तो समझ गए आपकी अभी समय है जो विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट का चल रहा है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आपने अभी देखा कि जो समय चल रहा है किसका, विज्ञापन का है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, विज्ञापन है और कुछ नहीं है। हकीकत में बस विज्ञापन दे के कुछ भी कर लो। जिन भाइयों को लगता है कि पे कमीशन में इतना रुपया मिलने वाला है, वो तो वीडियो देखे ही ना, क्योंकि पैसे वाला तो है ही नहीं मेरे पास में। कि मुझे पता है सरकार की हालत, इसलिए मैं कभी किसी को बोलता नहीं कि आपको खुशखबरी भर भर के मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। मेरा आज का जो विषय है वो पे कमीशन नहीं है, अत्याचार है। पहले भी मैंने वीडियो बनाए और आज तो वो हद पहुंच गई कि मार पिटाई तक सीमित था, मार पिटाई होती थी। अभी पंजाब के तरन तारण में हमारे एक सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। पंजाब की सारी जितनी भी साबका जथेबंदियां सारी एक हुई है, उसके न्याय के लिए मांग कर रही है। और ये आंदोलन देशव्यापी चलना चाहिए, क्योंकि हाल ही में एक और अभी पिछले सप्ताह में ही हाथरस के अंदर कोर्ट से वापस अपनी यूनिट की तरफ जाते हुए 2 दिन का जवान छुट्टी आता पेशी के लिए, और पेशी करा के अपनी गाड़ी लेके यूनिट की तरफ जाता है, उसका पीछा करके और कई आदमी मिलके घेर के उसको 10 राउंड गोलियां डाल के मार देते हैं। पुलिस बोलती है 6 गोली, और उसकी और गिनती करके बताती है कि ये 10 गोली लगी हुई है। अब मैं नहीं कहता कि भाई कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, हमें सरकार से मतलब है। सरकार के बाद में सेना अपनी इंडिपेंडेंट अपना काम करती है। हाँ, सेना का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो आदेश है जो सरकार से प्राप्त करती है, जिसका आपने पिछले दिनों में ये नरवणे साहब की किताब का भी रोल देख ही रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले 10-11 साल में सैनिकों के ऊपर इतने अत्याचार होने के बाद में सरकार या सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान नहीं लेना कितना दुखद है। आखिर इन सैनिकों के बारे में सोचेगा कौन, जो पूरी जिंदगी अपनी जवानी वहां खपा के आ गया और अभी बुढ़ापे में यहां लठोर खाने। और अगर अपनी पूरी नौकरी करके आया है, अपना 22 साल की, 23 साल की, 20 साल की, तो अभी उसको यहाँ समाज के अंदर रहना भी है और समाज के अंदर कहीं न कहीं अपनी रोजी रोटी भी कमानी है। तो जहाँ कहीं सैनिक का नाम आ गया, पहले तो उसकी सोच को ही गधा बना देते कि फौजी ये गधा है, और जबकि तुम्हारा वो कहना, मैं क्या शब्द बोलूँ, वो मिसाइलें छोड़ते हुआ आया है, मिसाइलें छोड़ता हुआ आया है। लेकिन तुम क्या जानो कि उसके अंदर काबिलियत क्या है। गाँव में आया तो आपने तो उसको गधा का मतलब वो उपाधि दे दी। और ये एक जगह नहीं है। आज पिछले मैं बोल रहा हूँ कि 10-11 साल में सैनिकों के साथ में इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है कि उससे कोई अफसर नहीं बचा, कोई जेसीओ नहीं बचा और कोई जवान नहीं बचा। लेकिन सरकार ने एक इतना सा भी संज्ञान नहीं लिया कि भी हमारे सैनिकों के लिए हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और सैनिकों का अस्तित्व मिटाने के लिए अग्निवीर ले आए। आपको पता कि इसी तरह अगर 60 की जगह 48 हज़ार डालते रहेंगे
और उसमें से 25% करते हुए अगर इस तरह की सरकार रहती है तो एक दिन पूरी की पूरी जो सेना है वो अग्निवीरों की होगी। क्यों कि अग्निवीरों की सोच अपने 4 साल में तो कुछ उसने करना नहीं कि पता कि मुझे क्यों मरना भाई, और जो मरता है उसको भी तो ये शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। माँ बाप की कोख सुनी हो गई, शादी वो कर नहीं सकता, पेंशन जाने तक पेंशन तो मिलती नहीं, यानी कि 4 साल तक वो शादी भी नहीं कर सकता जब तक वो बाहर नहीं जाएगा। और दोबारा रिक्रूट भी होगा तो रिक्रूट होने के बाद शादी कर सकता है, शादी करके रिक्रूट नहीं कर सकता है। एक और मतलब वो पहली डाली हुई है, अब सोशल मीडिया है, मैं इसको पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ज़रूर ये चीज़ भी एक बार उछली थी, ठीक है ना, उसमें कोई शक नहीं है। अब कुल मिला के हमारी जितनी भी जेएसयू जवार की जत्थेबंदियाँ हैं वो अपनी अहंकार में डूबी हुई है। ये किसी को भी कुछ भी बुरा लगे तो लगे, लेकिन वो अपने अहंकार में डूबी हुई है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अरे साहब, आपसे बड़ा कोई नहीं तो फिर आपके आसपास में हो क्या रहा है? कल एक सैनिक का फोन आया, सर्विंग सैनिक का, उस बंदे को आए हुए उस यूनिट के अंदर थोड़े दिन हुए थे, फैमिली क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया और बंदे को उठा के जो सीईओ है, रहने वाला जगह का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ले रहा हूँ, लखनऊ का, उसको अपने घर भेज देता लखनऊ सेवादारी के लिए। बताया जाता कि आप ऑफिशियली डाक लेके जानी है। जब वो मूवमेंट ऑर्डर लेता तो कोई डाक नहीं होती है, लखनऊ में कोई डॉग यूनिट होती है, उसमें जाके उसको, वो आरबीसी का है तो उसमें जाके उसको अटैच होना था। जब वो अटैच हुआ तो बोला भी सीईओ साहब के घर आपको सेवादारी में जाना है। वो एक ही दिन जाके और मैम साहब को हाथ जोड़ के आ गया कि सॉरी मैम साहब, माफ़ करना, मेरा ट्रेड लैब टेक्नीशियन है और मैं सेवादारी नहीं कर सकता। बंदा वहाँ से वापस आता है और क्वार्टर अलॉट होता तो अपनी फैमिली भी ले आता है, लेकिन जो सीईओ है वो गुस्सा हो जाते हैं। आपको पता ही है कि आजकल सेना में हम आज़ाद नहीं हैं। देश आंशिक आज़ाद हुआ था 1947 में और पूर्ण आज़ाद हुआ है 2014 के अंदर, और ये आप सब कुछ जानते हैं। अगर मैं बोलूँगा नहीं हुआ तो बहुत लोग मेरे को गाली भी लिखेंगे और फ़ोन करके और भड़काएंगे। इसलिए भाई 2014 में आज़ाद हुआ है, और जो कुछ हुआ 2014 के बाद ही हुआ, उससे पहले कुछ था ही नहीं इस देश के अंदर। लेकिन सेना ये वही है जो ब्रिटिश के कानून आज भी ढो रही है, पहले भी ढो रही थी, आज भी सिर्फ ब्रिटिशर चेंज हुए हैं, बाकी अधिकारी वो के वही है, कानून वो के वही है। एक जवान को पीसना एक चींटी को पीसने के बराबर है, और उस जवान को तुरंत जहाँ उसकी यूनिट है वहीं पर उस यूनिट का सेंटर है आरबीसी का, और तुरंत उठा के उसको सेंटर में भेज देती है। वो जवान बोलता है कि भाई अगर मैं लायक नहीं हूँ तो मेरा ट्रेड डाउन कर दो, मैं अपना काम को जो मिलेगा वो कर लूँगा, लेकिन आप मुझे पोस्टिंग क्यों करवा रहे हो? लेकिन नहीं, उसको तो यूनिट से बाहर निकालना है। तो ये इस तरह की जहनियत मतलब अंदर घुस चुकी है। आखिर सेना का भविष्य क्या है क्या नहीं है, ये तो शुक्र है हमारी हिंदुस्तानी परवरिश का। हाँ, हिंदुस्तानी परवरिश का, चाहे किसी कौम का, जिसने सेना के अंदर चला गया, तिरंगे झंडे के आगे अपने कौम की धर्म की कसम खा ली, वो मरते दम तक इस देश का सिपाही होता है, मरते दम तक। ये वो संस्कार हमारे हैं, उसकी वजह से हम सर्व कर जाते हैं, हमारे अंदर वो इम्यूनिटी आ जाती है कि हम पीछे नहीं खिसकते हैं। अदरवाइज जो आज हमारा ओआरओपी किसके लिए बनाया था सब जानते हैं, लेकिन ओआरओपी गया किसके लिए, लिया किसने, फायदा किसको हुआ? जवान आज भी रो रहा है, आगे भी रोता रहेगा। रही बात पे कमीशन की, तो इसके लिए इतना ही बोलूँगा, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है न मिलेगा। बस इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और हो सके तो संगठित होके अब जब ये हत्याएं हो रही है आगे और बढ़ेंगी। एफआईआर तक नहीं हो रही है, बताइए आप क्या करोगे? आप सरकार के अंदर बैठे हुए गुर्गे सरकार के पांव पकड़े हुए हैं और सरकार उनके कंधों को और मसल रही कि आगे बढ़। कहने का मतलब
जिनको आलू पूड़ी का शौक़ है, आप जाइए, आपके साहब जहाँ बुलाते हैं वहाँ आलू पूड़ी खा के आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सैनिक कौम के अंदर अगर आपने देश का सर्विंग किया है तो सैनिकों के साथ अपना वो वादा निभाइए जो भाईचारे का हम यूनिटों में निभाते हैं। पता नहीं कितनी माओं की कोख से जन्मे हुए हम सब जाके एक भाई बन जाते हैं और तिरंगे के नीचे। ये वतन ही हमारी माँ होता है, वतन ही हमारा बाप होता है, तिरंगा हमारा निशान होता है, जो बोलते हैं नाम नमक निशान। लेकिन मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे माफ़ करें अगर गलत बोल दिया है तो। वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और कोशिश करें कि हमारा लिए भी सरकार कुछ आवाज़ उठाए या हमें कुछ राहत दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।